हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। यहाँ पर जो है मैं लगातार आप लोगों को सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस दे रही हूँ, चाहे वो टॉपिक वाइज़ हो, चाहे वो प्रैक्टिस वाइज़ हो, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आज मैं बात करने वाली हूँ कि आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है, वो 21 जनवरी को है। इसका मतलब कि 1 महीना जो है आप लोगों के पास रह गया है, क्योंकि 8-10 दिन तो आप लोगों का कहीं न कहीं छुट्टियों में या इधर-उधर चला जाएगा। तो सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो आप लोग ये मानकर चलिए कि आप लोगों के पास जो है सीटेट की तैयारी अगर अच्छे से करना है तो केवल 1 महीना है। तो 1 महीने में आप किस तरीके से तैयारी करें, उसके लिए जो है एक क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या एक मास्टर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जिससे कि आप सीटेट जो है पहली बार में क्रैक कर सकें। देखिए, आप लोग ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर सब लोग सबसे ज़्यादा जो है घबराते हैं, सबसे ज़्यादा जो है उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। अगर आप लोगों के मन में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, तो करिए, क्योंकि जब तक ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा नहीं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, तब तक जो है आप अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ नहीं कर पाएँगे। स्पेशली जो लोग हाउसवाइफ़ हैं और या वर्किंग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, या तो आप सीटेट की पहली बार एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास 1 महीना है, तो आप किन-किन चीज़ों को फ़ॉलो करके जो है आप जो है सीटेट पहली बार में क्रैक कर सकते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर सीटेट की आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप मानकर चलिए कि आपको उसमें क्या चीज़ पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है, और पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है और कितना पढ़नी है। इसी पर जो है मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप सीटेट पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं, 1 मंथ एकदम सही से मन लगा के पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कैसे भी पढ़िए, अगर आपकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी है तो वेल एंड गुड, उसको देखिए कि वो 1 महीने में किस तरीके से काम करेगी, ठीक है? मेरी बातें सुन लीजिएगा, क्या पता आपको अपने उस स्ट्रैटेजी में जो है एक हेल्प मिल जाए, एक सही डायरेक्शन मिल जाए। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है हम वो सब चीज़ें पढ़ने लगते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है? तो मैं वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर करूँगी, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं तो। यहाँ से आपको डेफ़िनेटली एक मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं जो है सीटेट की मैंने क्लासेस बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है, और साथ ही मैं जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर तो करती रहती हूँ। बीच-बीच में आप लोगों को गाइड भी करती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। देखिए, किसी के एक्सपीरियंस को अगर सुन लेंगे ना, तो कहीं न कहीं आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। इसीलिए जो है वो जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ डेस्कटॉप पर, क्योंकि वहीं पर जो है सब कुछ आप लोगों को चीज़ें जो है मैं क्लियर करूँगी। चलिए देखिए, देखिए, जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? और जो लोग जो है बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन फिर भी सीटेट का एग्ज़ाम जो है उनका 1-2 नंबरों से रह जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी। उन्हें एक जो है डायरेक्शन मिल पाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है? इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है मैं एकदम पूरा बेसिक से बताऊँगी, क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मतलब कि बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होंगी। तो मुझे, क्योंकि सबको लेकर चलना है, तो उन सब लोगों को, तो जिनको पता है वो इग्नोर करना, ठीक है? सीटेट के सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात करूँगी। देन सीटेट के एग्ज़ाम में सीबीएसई जो सब्जेक्ट है, मतलब अगर पेपर 1 देखें या पेपर 2 देखें, जो सब्जेक्ट है उनका क्या पैटर्न है, सीबीएसई किस तरीके से जो है सीटेट में इन सब्जेक्ट को फॉलो करती है, किस तरीके से इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछती है, किस तरह से इनके मार्क्स को डिवाइड करती है, उस पे बात करूँगी। तीसरी बात कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तीसरी वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पूरे एग्ज़ाम में, मतलब 1 महीने में जो है आप लोगों को करना है, वो बहुत ही मेन है। तो सबसे पहले बात करूँ पेपर 1 की, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं: सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जिसमें आपके सीडीपी 30 मार्क्स की होती है, 30 क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे ही मैथ्स भी, ऐसे ही ईवीएस भी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के, ठीक है? मतलब टोटल 150 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको लाने होते हैं 90 मार्क्स। 90 मार्क्स आप लोगों को मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये वैसे तो जनरल कैंडिडेट के लिए, जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, मतलब चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए जो है मार्क्स अलग है, 82 हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि 90 मार्क्स लेकर चलेंगे तो सेफ स्कोर रहता है। तो ये टारगेट करके चलना है कि 100 लाना है, तभी आप जो है 90 पर पहुँच पाएंगे। और ये किस तरीके से लाना है, ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है उसमें, ठीक है? तो आप लोग बहुत ही आसानी से ईज़िली लेकर आ सकते हैं, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। किस तरीके से, देखिए पेपर 2 की बात करें तो
पेपर 2 में भी सेम यही बात है, फॉलो होती है। सीडीपी जो साइंस वाले कैंडिडेट होते हैं उनको मैथ्स और साइंस, जिसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के 30 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन जो सोशल साइंस वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको जो एसएसटी ऑप्ट करते हैं, उनको एसएसटी में ही 60 क्वेश्चंस मिलते हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। ठीक है, इस तरह से इसमें भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स के। तो ये तो रहा एग्जाम का पैटर्न। लेकिन अब बात करते हैं सब्जेक्ट किस तरीके से मतलब कि इसमें पूछा जाता है। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो टाइमिंग है 2.5 घंटे होता है। आपको 2.5 घंटे में जो है 150 क्वेश्चन करने हैं। 2.5 घंटे का मतलब होता है 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन, कहने का मतलब है 1 मिनट पर 1 क्वेश्चन। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोगों को जो है 1 मिनट से ज़्यादा जो है किसी भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है। और क्वेश्चन को मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके सिखा रही हूँ। किस तरीके से आप कर सकते हैं, कौन से वो जो चीज़ें हैं जिसको आप पकड़ कर जो है डायरेक्ट ऑप्शन पर, मतलब कि आप जो है राइट ऑप्शन पर पहुँच सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वो सब चीज़ें सीखना है तो आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो सब जो है चीज़ें आप लोगों को पता चल सके। सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। इसका मतलब आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। अगर नहीं भी आते हो तो अपना थोड़ा सा जो है अंडरस्टैंडिंग, आपका इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जो है उस पर ध्यान देके मतलब कि उसको जो है समझ के आप करिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट को लेकर कि सब्जेक्ट का क्या पैटर्न होता है, अगर पेपर 1 की मैं बात करूँ तो देखिए सीडीपी जो है ना 30 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। लेकिन ये 30 क्वेश्चंस में आप लोगों का 30 मार्क्स का होता है, लेकिन ये डिवाइड होता है। इसमें जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो बाल विकास से आते हैं। किससे? बाल विकास से। अब ये बाल विकास क्या है? देखिए, बाल विकास में आप लोगों को बता दूं 15 क्वेश्चन आते हैं। इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि हमेशा, मैंने सीटेट के एनालिसिस के बाद बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे कि 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, और कुछ टॉपिक से जो है एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस बार आया तो अगली बार नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे जो है आप लोगों को मैं वो कौन कौन से टॉपिक है, वैसे तो मैंने सीटेट की जो सीडीपी की स्ट्रैटेजी बता रखी है, उसमें जो है मैंने बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। अदरवाइज जो है मैं अभी बता देती हूँ कि जो बाल विकास है उसमें जो है जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको जो है मैं टॉपिक वाइज जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना जो है स्टार्ट करवा रही हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जिससे कि वो जो है किसी तरीके से घुमा कर पूछा जाए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। ठीक है, तो बाल विकास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो टॉपिक जो है मैं पहले करवाऊंगी। और इतना मैं कह सकती हूँ कि 5-6 टॉपिक है। अगर इन टॉपिक को आप 5-6 टॉपिक को अच्छे से कर ले तो आपका जो है 8 से 10 मार्क्स जो है कहीं नहीं गया। 10 मार्क्स जो है आप डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। उसके बाद वाले जो टॉपिक हैं वो जो है इधर उधर हेर फेर होते रहते हैं उन्हीं के मार्क्स में, मतलब क्वेश्चंस में। ठीक है, कभी आए कभी नहीं आए। लेकिन जो ये मैं 8 जो टॉपिक बता रही हूँ आप लोगों को, सॉरी 5-6 टॉपिक जो बता रही हूँ, इन 6 टॉपिक को कर लेते हैं तो 8 से 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। आप बस, अगर आप लोगों को नहीं कुछ भी समझ में आता है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर अपने से कर सकते हैं तो स्ट्रैटेजी वीडियो देखिएगा, उसमें जो है मैंने टॉपिक बता रखा है। अदरवाइज जो है अगर आप लोग मेरे से साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं जो करवा रही हूँ उसको प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई है। चीज़ें बहुत ही आसानी से अच्छे से जो है क्लियर कर रही हूँ और आप लोगों को डेफिनेटली जो है उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बाल विकास में जो टॉपिक है मेन, उसको सिर्फ आपको करना है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो 5 मार्क्स हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन से आता है, समावेशी शिक्षा से आता है। विशेष प्रकार के जो बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे, उनसे क्वेश्चन आता है। और इसकी जो है मैं भी इसके जो है आज ही मैं इसकी क्लास होगी, आज या कल में, तो वो भी जो है आप लोग क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को बता दूं समावेशी जो शिक्षा है, जो इंक्लूसिव क्लास है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उससे जो है केवल 5 नंबर सीडीपी में आता है। 5 नंबर पूरा का पूरा सीडीपी में आता है। लेकिन अगर पूरे सब्जेक्ट को मिला दिया जाए ना, पूरे 10 नंबर का इंक्लूसिव एजुकेशन है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको जो है मैं सेकंड टॉपिक के नाम से जो है करवाने वाली हूँ, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। 10 मार्क्स की जो पेडागॉजी है, इसको तो मैंने स्टार्ट करवा दिया, जिसमें मैं पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो है बच्चों को समझाया। और आप लोग देखेंगे तो कई लोगों ने बताया है कि कितने अच्छे से उनको समझ में आ रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि पेडागॉजी जो है सबसे बहुत ही बेस्ट पार्ट होता है अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है तो। ठीक है, पेडागॉजी को, क्योंकि उसमें कुछ तरीके हैं, एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए वो अगर समझ में आ जाए, उसको किस तरीके से आप लोगों को करना है वो अगर आप कर लेते हैं ना, समझ में आ जाए, तो आप पेडागॉजी के क्वेश्चन आपके गलत होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से अगर आप लोग जो है जो तरीके मैं बता रही हूँ उस तरीके से पढ़ते हैं तो 25+ तो आपके डन है कि 25+ सीडीपी में आएंगे ही आएंगे। मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स जो है आपकी बेसिक आती है,
जो 3rd to 5th की मैथ्स है एनसीईआरटी की, उसी से आएगा। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब 2 क्लास मैं लूँगी केवल मैथ्स के, और फिर पैडागॉजी की मैं जो है प्रैक्टिस खूब करवाऊंगी, क्योंकि 15 मार्क्स की आपकी पैडागॉजी है, ये आप लोगों के नहीं जाना चाहिए। पूरा मिला के ना अगर देखा जाए तो 75 मार्क्स जो है आपकी पैडागॉजी बस है, ठीक है। तो 75 मार्क्स मायने रखता है। अगर 75 मार्क्स अगर आप लोग मान लो कि पैडागॉजी अच्छे से आपको सॉल्व करने आती है, अगर ये ले लेते हैं, तो इसके बाद कितने मार्क्स आपको ज़रूरत है? 25, राइट। 80 90 नहीं, कितने? 75 80 90, मतलब कि आपके पास 15 मार्क्स। और ये तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। कहाँ कहाँ पर वो बताती हूँ। देखिए 75 मार्क्स आपका मैथ्स में पैडागॉजी आती है, ठीक है। अगर आपका वहीं पर बात करूँ तो ईवीएस की पैडागॉजी आती है, जो कि मैंने इसकी भी क्लासेस स्टार्ट करवा दी है। और लैंग्वेज की जो है पैडागॉजी आती है, और लैंग्वेज 2 में भी पैडागॉजी आती है। जो पैडागॉजी सेक्शन है ये मैं खुद करवाऊंगी। तो अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर अच्छे से कर सकते हो तो कीजिए। यहाँ से अगर जुड़ते हैं तो आपको जरूर एक हेल्प मिलेगी किस तरीके से पैडागॉजी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर मैं सीडीपी में मान के चलूँ 25 आप लोगों स्कोर कर ले रहे हैं, क्योंकि 25 आपके यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। तो बाकी सब्जेक्ट में अगर पैडागॉजी है 15 15 15, ये मान के चलिए 15 15, मतलब कि ये कितना हो गया? 60। तो आपका ये कितना स्कोर हो जाएगा? 5 6 7 8, है ना। आपका यहाँ पर ये स्कोर कितना बन रहा है? 5, और यहाँ पे ये 6 7 8, मतलब 85, राइट। आपका ये 85 तो इस तरीके से हो गया। अब क्या आपको ईवीएस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। ईवीएस की प्रैक्टिस कौन कौन से टॉपिक मेन है वो भी मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ से आप डेफिनेटली जो है 8-10 मार्क्स अच्छे से लेंगे। यहाँ पे मैथ्स में भी बताऊंगी, मैथ्स भी आप लोगों को जनरल मैथ्स आती ही होगी। लैंग्वेज 1 की बात करें, लैंग्वेज 2 क्या पैराग्राफ आप लोग बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप जो है 90 मार्क्स तो बहुत आसानी से ले सकते हैं, बस एक सही तरीके से पढ़ना है। तो आप लोगों को वो तरीका जो है मैं सिखाने वाली हूँ, ठीक है। अगर मेरे से सीखना है तो देखिए अपने से कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेटली एक मदद मिलेगी, तो आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, आपको यहाँ पर सेम यही बात है। पेपर 2 में सीडीपी को जो बता चुकी हूँ, मैथ साइंस वाले बच्चों को जो कर रहे होंगे, क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस जो पेपर 2 है उनकी नहीं करवा रही हूँ मैं, ठीक है। एसएसटी की बताऊँ तो एसएसटी में आपकी 40 मार्क्स जिसके एनसीईआरटी बेस्ड है, पूरा एनसीईआरटी में एकदम टू दी पॉइंट्स में एकदम अच्छे से करवा रही हूँ। पूरा आप लोगों को हाईलाइटेड नोट्स देती हूँ। जो भी चैप्टर मेन है उसके खुद के मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, पूरा नोट्स बना के, ठीक है। और जो चैप्टर मतलब कई बार आते हैं क्वेश्चन, कई बार नहीं उससे आते हैं, तो उन चैप्टर्स को मैं जो है बुक के थ्रू पढ़ाती हूँ। और इसका जो है मैंने इसकी भी पैडागॉजी स्टार्ट करवा दी है, जो कि आपकी 20 आउट ऑफ 20 तो आएगी इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की पैडागॉजी स्टार्ट नहीं हुई है, लैंग्वेज 1 की स्टार्ट हो चुकी है, मतलब हिंदी की स्टार्ट कर दी है। और पैराग्राफ कैसे प्रैक्टिस करना है, पैराग्राफ को किस तरीके से आप सॉल्व करें, ये भी मैं जो है जल्दी इस पर जो है आप लोगों को बताने वाली हूँ ट्रिक के साथ, ठीक है। तो बस जुड़ जाइए, आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो यहीं पर आप लोगों को चीज़ें मैं जो है क्लियर करूँगी बहुत ही अच्छे से। देखेंगे आप 90 मार्क्स, आप लोगों को बता दूँ सी टेट जो है जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप ये मत सोचिए कि सी टेट के मार्क्स कहीं जुड़ते हैं, ये जस्ट एक क्वालिफाइंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये इतने मार्क्स बहुत है, आप चाहे उसके बाद 140 ला लें, 120 ला लें, 110 ला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों को सी टेट में करना क्या है, देखिए सीडीपी पर सबसे मेन फोकस करना है, जिसकी क्लास जो है मैं एकदम बेसिक से करवा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कीजिए, अच्छी बात है, ठीक है। PYQ मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से करना है। अब यहाँ पर अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि प्रीवियस ईयर उठाया उसके आंसर देखे बस हो गया, नहीं। अच्छे से करने का मतलब कि क्वेश्चन को समझते हुए अगर आंसर है तो क्यों है, और नहीं होगा तो क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक जीन पियाजे का क्वेश्चन बताती हूँ। अगर आता है कि जीववादी सोच, बच्चे में जीववादी सोच कौन सी अवस्था में आती है, तो वो जो है जीववादी सोच अगर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आती है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और क्या बच्चे के साथ होता है, वो सब चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो अगर मेरे साथ करना है तो कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 किस तरीके से पढ़ना है वो मैं बताऊंगी। ईवीएस एनसीईआरटी आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, टॉपिक वाइज भी और प्रैक्टिस भी। मैथ्स की सिर्फ केवल 2 क्लास दूंगी जो है आपकी एनसीईआरटी बेस्ड जो होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद देखेंगे कि जो जनरल चीज़ें हैं वो आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। पेपर 2 आप लोगों का चल ही रहा है, पेपर 2 जिनका एसएसटी है उनकी पूरी मैं एनसीईआरटी करवा ही रही हूँ, ठीक है। अब क्या नहीं करना है ये देखिए, जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चले जाएं, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगी। देखिए बहुत सबका दिमाग अपना अपना होता है, हर कोई जो है प्रीवियस ईयर करके जो है सोचे कि हम निकाल लें, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ सकते तो जो मेन टॉपिक है जो हम करवा रहे हैं वो भी आप करके अगर जाएँ तो वो भी आप लोगों का मतलब कि अच्छे से क्लियर कर सकते हैं।
आप कोई भी आपको गाइड बुक नहीं करनी पढ़नी है। बुक लेते हैं ना लोग, तो गाइड बुक नहीं पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी सॉरी ईवीएस पढ़ रहे हैं या एसएसटी पढ़ रहे हैं, गाइड बुक नहीं, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के नोट्स आप लोगों को जब मिल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ग्रामर पे ज़्यादा मत फोकस करना, चाहे इंग्लिश की हो चाहे हिंदी की हो। ग्रामर 1-2 नंबर की आती है, जो कि मैं 1-2 क्लास में करवा दूंगी आप लोगों की, एक ही क्लास में, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इससे हेल्प मिलता है, लगता है इन्फॉर्मेटिव है, तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट की पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, या स्पेशली जो का रह जाता है उन सब मतलब उन लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि एक मदद मिल जाए। मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम गाइड कर दूं, जिससे कि आप लोग जो पहली बार में ही ये जो एग्ज़ाम है, जो अपकमिंग सीटेट है, वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन।